Hello friends, welcome to my channel Always a Learner. Today we will study about difference between plant cell and animal cell. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में यूकेरियोटिक टाइप का सेल होता है. नाउ व्हेन दे बोथ हैव सेम टाइप ऑफ यूकेरियोटिक सेल, तो उनमें डिफरेंस क्या है, क्या ऑर्गेनल प्रेजेंट है और किस में क्या एब्सेंट है, वो आज हम पढ़ेंगे. डीपली डिस्कस करेंगे उनके पॉइंट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. इसके ऊपर हम सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद वापस डिस्कस करेंगे. नाउ कंपोनेंट दैट प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ हैव. ऐसे कंपोनेंट जो प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. कॉमन इंक्लूडिंग न्यूक्लियस दोनों में होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी दोनों में होता है. नाउ ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में प्रेजेंट होता है. राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, पेरिक्सोसोम भी होते हैं एंड साइटोस्केलेटन एंड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं जो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, बोथ इन प्लांट एंड इन एनिमल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो बोथ कंटेन सेल स्ट्रक्चर नोन एज ऑर्गेनल. तो जो ये हमने पढ़े हैं, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स ही हैं. तो ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. दे बोथ हैव their own specialized structure to perform their necessary structure for their cellular operation. Next, animal and plant cell both have eukaryotic cell, right? तो हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ा है उसके बारे में. तो दोनों में किस तरह का होता है? यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर होता है दोनों का. सेल शेयर कॉमन सेलुलर प्रोसेस लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस. तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न दोनों में ही माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस है वो होती है. तो इसमें भी ये दोनों सेम है. नाउ हैव डिफरेंस रिलेटेड टू कंपोजिशन. तो डिफरेंस किस चीज़ में है? कंपोजिशन मतलब किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो किसी में कोई चीज़ कम. हाउ दे ग्रो, द वे दे आर ग्रोइंग, किस तरह वो बड़े हो रहे हैं, उसमें भी उनका डिफरेंस होगा. एंड द लास्ट, द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक सेंट्रियोल एंड प्लास्टिड. तो ये दो यहाँ पे दिए हुए हैं, जो एक में प्रेजेंट है और दूसरे में एब्सेंट है. सेंट्रियोल एनिमल्स में है और जो प्लास्टिड है वो प्लांट सेल में है बट एनिमल सेल में नहीं है. ऐसे ही और भी पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज साइज. साइज, एनिमल सेल आर जनरली स्मॉलर देन प्लांट सेल. तो हमने फर्स्ट स्लाइड में जहाँ पे दोनों की स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल, सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 to 30 माइक्रोमीटर जो लेंथ है वो एनिमल सेल की होती है एंड 10 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ प्लांट सेल की. सो दैट मीन्स कि जो एनिमल सेल है वो प्लांट सेल से कहीं छोटा होता है. तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया हमारा साइज. नेक्स्ट, एनिमल सेल रेंज फ्रॉम 10 to 30, सेम पॉइंट है यहाँ पे, वाइल प्लांट सेल रेंज फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ. Second, shape. Animal cell come in various size and tend to have round or irregular shape. Now, एनिमल सेल जो है वो बहुत ही अलग शेप के होते हैं और उनका जो ज़्यादातर शेप होता है वो राउंड या थोड़ा सा इरेगुलर होगा, राउंड से ही. नेक्स्ट, इन प्लांट देर आर मोर सिमिलर साइज एंड आर टिपिकली रेक्टेंगुलर और क्यूब शेप्ड है. तो उनका जो वो रिजिड होते हैं, वो ज़्यादा एक दूसरे से मोटिलिटी नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उनका जो शेप है वो एक जैसा ही रहेगा ज़्यादातर. दैट वाज रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइड शेप. नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोरेज. दोनों में एनर्जी स्टोरेज में भी डिफरेंस है. एनिमल सेल स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन, वाइल प्लांट सेल स्टोर एनर्जी एज अ स्टार्च. तो जब दोनों ATP प्रोड्यूस करते हैं और उनका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो एनिमल सेल में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन होगा और प्लांट सेल में स्टार्च होगा. तो उनका जो प्रोडक्शन है उसी में डिफरेंस है, इसीलिए उनके एनर्जी स्टोरेज में भी डिफरेंस तो होगा ही. नेक्स्ट है प्रोटीन. ऑफ 20 अमाइनो एसिड नीडेड टू प्रोड्यूस प्रोटीन
ओनली 10 कैन बी प्रोड्यूस नेचुरली इन एनिमल। तो टोटल हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, जिसमें से सिर्फ 10 ही हैं जो एनिमल सेल में अपने आप जनरेट होते हैं। बाकी के जो 10 है, अनदर 10 वो हमें कहाँ से मिलेंगे, जो हम खाना हमें चाहिए होता है उसकी रिक्वायरमेंट से ही हमारे नेक्स्ट 10 जो अमाइनो एसिड है उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी। बट इन प्लांट 20 के 20 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे कैपेबलाइज भी हैं और सिंथेसाइज कर सकता है प्लांट खुद। नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएशन। इन एनिमल ओनली स्टेम सेल आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग टू अदर सेल टाइप। जो स्टेम सेल होता है ना, HSC, वो कैपेबल क्या है, वो क्या बना सकता है, RBC बना सकता है, WBC बना सकता है। और WBC में जितने टाइप्स हैं, ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइट्स, हर तरह का जो सेल है RBC में भी पाया जाता है। प्लेटलेट्स, हमारे स्टेम सेल, सारे कौन बनाता है, स्टेम सेल्स। तो ओनली स्टेम सेल्स आर हेयर कैपेबल ऑफ मेकिंग all types of cell, but in plant there are all cell types are capable of differentiation। मतलब उनके प्लांट्स में जैसे भी सेल के रिक्वायरमेंट है वो हर सेल अपने आप में ऐसा डिफ्रेंशिएशन होके सेम सेल जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ। एनिमल सेल इंक्रीज इन साइज बाय इंक्रीजिंग इन नंबर। तो जो एनिमल बड़ा हो रहा है उसकी साइज भी इंक्रीज हो रही है और उसके जो नंबर ऑफ सेल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। वाइल इन प्लांट मेनली इंक्रीज सेल साइज बाय बिकमिंग लार्जर। बट जब प्लांट ग्रो हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो उसकी जो सेल की साइज है वो बड़ी हो रही है, ना कि उसके जो नंबर है। नेक्स्ट है दे ग्रो बाय एब्जॉर्बिंग मोर वाटर इन द सेंट्रल वैक्यूल। तो वो ज़्यादा ग्रो किससे होते हैं, when they absorb more water in their vacuole, जो कि सेल की सबसे ज़्यादा जगह भी कवर करता है इन प्लांट सेल। नेक्स्ट है हमारी सेल वॉल। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल बट हैव अ सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती बट सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल हैव सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट के पास सेल वॉल भी होती है प्लस सेल मेम्ब्रेन भी होती है, बट एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है बिकॉज एनिमल सेल को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास हमारी स्किन है जो हमारी प्रोटेक्शन कर रही है बाहर से सेल्स का, बट प्लांट डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ एनी सच स्ट्रक्चर इन दैम। दैट्स वाई यहाँ पे जो आउटर कवरिंग है वो उनकी है सेल वॉल। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रियोल। Animal cell contain this cylindrical structure that organize the assembly of microtubules during cell division। तो ये लास्ट में भी हमने लास्ट जो हमने यूकेरियोटिक सेल पढ़ा था उसमें मैंने ये पढ़ाया था। जो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, यहाँ पे न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होंगे, दोनों साइड जो सेंट्रियोल होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में इस तरह वेसिकल्स होंगी उनकी। और यही जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये तब मदद करती है जब सेल का डिवीजन हो रहा हो। नेक्स्ट, प्लांट सेल डू नॉट टिपिकली कंटेन सेंट्रियोल। प्लांट सेल में इस तरह के सेंट्रियोल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीलिया। सीलिया आर फाउंड इन एनिमल सेल बट डू नॉट यूजुअली इन प्लांट। तो जो सीलिया है वो प्लांट में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में फाउंड है। सीलिया आर माइक्रोट्यूब्यूल दैट एड इन सेलुलर मोशन। तो ये क्या काम करते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो सीलिया है वो खुद एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि लोकोमोशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब ये एक है सेल हमारा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये जो बीच में जो भी पार्ट रहेगा उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो और दोनों में न्यूक्लियस है, ये छोटा सा पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है और ये जो पूरा खाली पार्ट है वहाँ पे मान लीजिए एक साइटोप्लाज्म पूरी तरह प्रेजेंट है। तो जब सेल डिवाइड हो रहा है तो इसके साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है। आधा जो फ्लूइड पार्ट है वो इसमें आ रहा है, आधा फ्लूइड नेक्स्ट में जा रहा है। तो यही है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। Occur in animal cell when cleavage furrow forms that pinches the cell
मेम्ब्रेन इन हाफ। जब जो स्पिंडल फाइबर है दोनों खुद की तरफ खींचते हैं न्यूक्लियस को, तभी ये जो सेल है वो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को हाफ में क्लीवेज करता है। नेक्स्ट, इन प्लांट साइटोकाइनेसिस अ सेल प्लेट इज कंस्ट्रक्टेड दैट डिवाइड द सेल्स। तो प्लांट्स में क्या होता है, ये जो खुद की जो उसकी सेल वॉल होती है ना, वही एक ऐसी सेल प्लेट कंस्ट्रक्ट करती है जो उनको डिवाइड करती है, और जैसे ही न्यू लेयर फॉर्म हो जाएगी दोनों ही सेल में, तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और दो अलग डॉटर सेल्स में जाने जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। व्हाट इज़ लाइसोसोम? तो लाइसोसोम वो हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को भी कंज्यूम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इन एनिमल सेल पोजेज लाइसोसोम विच कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो वो क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिनकी साइज थोड़ी लिटल है। इन प्लांट्स है रेयरली कंटेन लाइसोसोम, बहुत ही कम या कभी कभार लाइसोसोम किसी प्लांट्स में पाए जाते हैं। एज द वैक्यूल जो है वो सारा काम डिग्रेडेशन का कर लेते हैं, क्योंकि जो वैक्यूल है वो सबसे ज़्यादा प्लांट सेल में उसकी जो साइज़ है वो स्पेस जो है वो ले रहा है। तो यहाँ पे लाइसोसोम की ज़रूरत कम इसलिए है बिकॉज वैक्यूल्स ही उसका काम कर दे रहा है, दैट इज़ ऑफ डिग्रेडेशन। नेक्स्ट विल बी अवर प्लास्टिड। एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिड। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड्स सच एज क्लोरोप्लास्ट विच आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसी की ज़रूरत, प्लास्टिड की ज़रूरत प्लांट्स में सबसे ज़्यादा है, एनिमल में एब्सेंट होता है। अब ज़रूरत क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसको क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होता है, और उसके लिए प्लास्टिड जो स्ट्रक्चर है उसकी ज़रूरत है, बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस है वो थैलाकॉइड और ग्रेना में ही स्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट, प्लाज्मोडेस्माटा। एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्माटा। ये स्ट्रक्चर जो प्लाज्मोडेस्माटा का है वो मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी जब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल हैव प्लाज्मोडेस्माटा विच आर पोर्स between plant cell that allow molecules and communication signal to pass between individual plant cell। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा है क्या मदद करता है? उनके पोरस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट के सेल वॉल की बाउंड्री पे बने होते हैं, और ये प्लांट का सेल है, यहाँ पे बाउंड्री पे इधर इधर प्लाज्मोडेस्माटा बने हुए हैं, और यहाँ पे दूसरा प्लांट का सेल है। तो अब ये क्या काम कर रहा है प्लाज्मोडेस्माटा? इस सेल को इस सेल से कम्युनिकेट करने में मदद करेंगे, वो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल, सॉरी वैक्यूल। प्लांट सेल में हैव सम स्मॉल वैक्यूल्स। तो प्लांट में वैक्यूल्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्यूल्स का काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम। और इन प्लांट दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो अगर ये इतना बड़ा सेल है तो मोस्ट ऑफ द स्पेस है इतनी सारी, वो कौन ले लेगा? वैक्यूल। बाकी में छोटे सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम कौन ले लेगा? वैक्यूल। नाउ वी विल डिस्कस ऑल द कैरेक्टर अगेन सेपरेटली, और क्या हमने डिस्कस किया उसको साथ में रिवाइज भी कर लेंगे। फर्स्ट था हमारा कि जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से बड़े हैं, यस ये हमने डिस्कस कर लिया है। इन एनिमल सेल दे आर यूजुअली शॉर्टर। सेकेंड है सेल वॉल प्रेजेंट इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होगी, ये भी हमने पढ़ लिया है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होंगे और एनिमल में एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट इट प्रोड्यूस और सिंथेसाइज क्लोरोफिल। तो ये प्लांट में प्रेजेंट होगा और एनिमल में एब्सेंट। वैक्यूल आर लार्ज एंड परमानेंट। तो वैक्यूल प्लांट में लार्ज होते हैं और परमानेंट है, एनिमल में ये टेम्पररी है और छोटे भी हैं। टोनोप्लास्ट दैट इज़ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल जो कि प्लांट में ही प्रेजेंट होगी, एनिमल में एब्सेंट होगी। सेवेंथ है हमारा सेंट्रियोल एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल। तो जो प्लांट में मोटाइल सेल होंगे उसी में ये प्रेजेंट होगा सेंट्रियोल, जो कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन काम आता है, तो ये एनिमल में प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट है न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ सेल। तो जो न्यूक्लियस है प्लांट में वो क्योंकि सारी जगह वैक्यूल ले लेगा तो जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होगा। लाइसोसोम आर रेयर। प्लांट सेल में लाइसोसोम रेयर होंगे बिकॉज ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट ऑफ एनिमल सेल में लाइसोसोम ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। लास्ट है स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च ग्रेन एंड इन एनिमल इट इज ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट एंड ग्रेन्यूल्स। नाउ एक बार हम वो स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं जो हमने पहले देखे थे। एक बार सारे स्ट्रक्चर जिनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, गोल्गी, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है सेंट्रियोल, ये मेंशन हुआ है, ये सेल वॉल है, ये वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स बहुत ही छोटी जगह ले रखी है सी, ये सीलिया है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये राइबोसोम्स हैं, ये ईआर है, ये न्यूक्लियस है, ये जो वाइट पार्ट है वो न्यूक्लियस है, ये रफ ईआर है, अदर ये जो ब्राउनिश कलर है ये लाइसोसोम्स हैं, और जो ये ग्रीन कलर का है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। नाउ इन प्लांट सेल ये जो वाइट स्ट्रक्चर है दो प्रेजेंट है यहाँ पे, तीसरा भी है, ये ज़्यादातर जगह क्या ले लेगा प्लांट सेल में, वैक्यूल। ब्राउनिश कलर के जो हैं ये है लाइसोसोम, ग्रीन कलर के थैलाकॉइड स्ट्रक्चर वाले हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स, ये प्लाज्मोडेस्माटा जिसका स्ट्रक्चर के बारे में बात की वो क्या काम करेगा, नेक्स्ट सेल जो प्रेजेंट होगा इसके बिसाइड में उससे कम्युनिकेशन का काम करेगा। दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ न्यूक्लियस, ये आर है रफ सॉरी स्मूथ, एंड ये जो है जिसके ऊपर डॉट्स दिख रहे हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाकी ये माइक्रोट्यूबुल्स है और ये साइटोप्लाज्म है। सो आई होप कि आपको ये सब बहुत इजी से समझ आ गए होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें और टू द पॉइंट है, 14 इसमें डिफरेंस हमने देख लिए हैं और जो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या थी वो भी देख लिए हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।